अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। जितना बड़ा पैसा इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट की मार्केट में फेंक रहा है, उसके बाद आप कितनी भी लॉबिंग कर लें, ऑस्ट्रेलिया से कोई भी लॉबिंग कर ले, एंड ऑफ द डे वो कहेगा जी इंडिया अगर 3 मैच मेरे मुल्क में आके खेल ले तो मुझे तो पता नहीं कितने पैसों का फायदा हो जाएगा। वो 2025 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, इसका इंडिया पूरा जोर लगाएगा कि यहाँ से किसी तरह निकल जाए। इतना तो हक बनता है, इतना तो बनता है। 85% उनका रेवेन्यू हो जाता है आईसीसी। आपने मुल्क हर बात पे 85% रेवेन्यू ले आते हैं। नहीं पता क्या हमारे बहुत पता नहीं किस चीज का गरूर है, घमंड है। हर चीज देख लें आप, आपको ऐसा लगता है कि बीसीसीआई इस वक्त बहुत बड़ी अथॉरिटी है आईसीसी के लिए भी। मैंने तो ट्वीट किया हैशटैग रोक सको तो रोक लो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। लेकिन 2025 तक की हमें जो है ना प्रेडिक्शंस हो रही हैं। मीडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाने में। नसीम भाई 2025 में होनी है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में। इंडियन मीडिया अभी से शुरू हो गया है कि नहीं जी हम नहीं भेजेंगे, इसको मुंतकिल करो। प्रॉब्लम क्या है? हमने भी तो अपनी टीम भेजी थी। क्या इन्हें प्रॉब्लम क्या? इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? कोई बीमारी फैली हुई है, खसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पता नहीं इंडिया के अभी से मीडिया को ये बात करने की ज़रूरत थी या नहीं थी। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत दूर है। आप अभी से शोशा छोड़ना आप शुरू हो गए कि बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की टीम को नहीं भेजा जाए, और वो अब वेन्यू भी बताना शुरू हो गए कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को इमारात में या चैंपियंस ट्रॉफी को श्रीलंका में या बांग्लादेश में मुंतकिल कर दें। वो आईसीसी को सजेशन भी दे रहे हैं। आईसीसी तो खैर वैसे भी क्या करेंगे यहाँ पर, अगर 2025 से पहले इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात पे डिपेंड करता है। मैं आपको अभी कह रहा हूँ ये बहुत ही मुश्किल होगा कि इंडियन टीम अगर यही हालात रहते हैं तो वो पाकिस्तान का विजिट करेगी। ऐसे में हमने अपने 4 मैच करा लिए, ये बहुत बड़ी जीत थी मैं आपको बताऊं, वरना तो शायद वो भी नहीं होते। जेशा साहब तो लग गए थे कि पूरा एशिया का भी आप तो फिर नसीम है, ये तो फिर खुली बदमाशी हुई। ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई कि भाई अब आईसीसी को कह दिया कि नहीं यहाँ नहीं अमारात में कर लो तो कहेंगे वहाँ कर लो। फिर एक काम करें, चैंपियंस ट्रॉफी वैसी इंडिया भेज दें, हम लोग आपस में खेल लेते हैं। हर चीज़ देख लें आप, आपको ऐसा लगता है कि बीसीसीआई इस वक्त बहुत बड़ी अथॉरिटी है आईसीसी के लिए भी। और फिर सबसे बड़ी चीज़ भी, वो आईसीसी तो ये कह के दामन चुरा लेती है भाई ये तो आपकी हुकूमतों का मामला है। हमारी हुकूमत अच्छा जेस्चर था, हमने अगर टीम खेलने के लिए भेजी, आईसीसी का इवेंट था वर्ल्ड कप, हमने बिल्कुल सही किया। लेकिन ये मैं अभी से डाउट है कि इंडियन टीम अगर यही हालात रहे, इसी तरीके से सोच रही नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत की और जो इस वक्त का रवैया है, तो मुझे नहीं लगता कि 2025 में पाकिस्तान प्रॉपर मेज़बानी कर पाएगा। हमारी अपनी कितनी गलती है इसमें? गलती हम देख लें, हमारे चेयरमैन जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, हमारा अपना एक मौक़िफ़ नहीं होता, हमारा स्टैंड नहीं होता, हम फ़ौरन सरेंडर कर देते हैं। हमारी भी तो गलती है ना फिर नसीम भाई। हमें लोग बहुत आसान लेना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी अपनी कोई कौन जाके बात करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, या कौन लॉबिंग करेगा? देखिए लॉबिंग का भी टाइम अब ख़त्म हो गया। जितना पैसे का रेल फेल अब आ चुका है और जितना बड़ा पैसा इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट की मार्केट में फेंक रहा है, उसके बाद आप कितनी भी लॉबिंग कर लें, ऑस्ट्रेलिया से कोई भी लॉबिंग कर ले, एंड ऑफ द डे वो कहेगा जी इंडिया अगर 3 मैच मेरे मुल्क में आके खेल ले तो मुझे तो पता नहीं कितने पैसों का फायदा हो जाएगा। वो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के यानी कि आईसीसी की हम कहेंगे कि नहीं चलेगी और वही अब ताल्लुकात के ऊपर बात आ जाएगी। लेकिन एक बड़ी गलत बात है और इंडियन मीडिया को उतना बुग़्ज़ नहीं दिखाना चाहिए भाई। कुछ अच्छे जस्टर भी दो, आप लोग भी आओ कभी खेलो हमारे साथ। 2025 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, इसका इंडिया पूरा जोर लगाएगा कि यहाँ से किसी तरह निकल जाए। इतना तो हक बनता है, इतना तो बनता है। 85% उनका रेवेन्यू हो जाता है आईसीसी। आपने मुल्क हर बात पे 85% रेवेन्यू ले आते हैं। नहीं पता क्या हमारे ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में नहीं होगी, हम यहाँ मैचेस नहीं खेलेंगे। भारत में आप सोशल मीडिया पे जाएं, बहुत ज़्यादा इस बारे में बात होती है। पता नहीं किस चीज़ का गरूर है, घमंड है या जहालत है, मैं तो कहूँगा, आई एम सॉरी टू से, सब नहीं जो ये कहते हैं। तो जनाब मैंने तो ट्वीट किया हैशटैग रोक सको तो रोक लो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। आप डीएन स्पोर्ट पे जितना मर्जी आज मुझे जो है ना इंडिया से लिख दें, कुछ नहीं होने वाला। इंडिया इधर आएगा या वॉक ओवर देगा, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। चूंकि यह आपने कहा था आईसीसी मीटिंग में कि एक मिनट, ये आपने कहा था बीसीसीआई ने कि वर्ल्ड कप का कोई हाइब्रिड मॉडल ना बना है, ना बन सकता है और ना बनने दिया जाएगा। सेम गोज फॉर यू इंडिया एंड पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी विल बी इन पाकिस्तान। तनवीर, क्योंकि हो सकता है वो कहीं ना कहीं बहाने तो ढूंढते हैं ना कि भाई हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में नहीं जाना चाहते, इजाजत नहीं दे रही टीम। जो उनके सदियों से एक ड्रामा हम सुनते हुए आ रहे हैं, बहानेबाजी सुनते हुए कि भाई ये अब इनको ये चीज सोचनी नहीं चाहिए
कि भाई अब हम जाएंगे या लेकिन नहीं आप जाएंगे। आपने 100% जाते जाते अब क्योंकि जाना ही टाइम कम जाना है, है। अगर किसी ने हाइब्रिड मॉडल बनाने की कोशिश की तनवीर चैंपियंस ट्रॉफी में, कैसे बन और सकता PCB है? ने माना, फिर आप, नहीं। मैं कहता हूं अच्छा, पाकिस्तान एक मिनट। के लोग इसको ना माने। ये इंडिया में नहीं बना, नहीं, हाइब्रिड यहां भी नहीं बनेगा। हाइब्रिड कैसे बन सकता है? वर्ल्ड कप में नहीं बन सकता, आईसीसी इवेंट है, एशिया तो फिर कैसे बन ड्रामे सकता करने है? कर लो, तो फिर आप पाकिस्तान हाइब्रिड की बात ही ना करो आप। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं, जो लोग बोल रहे हैं ना, मैं उनको ही कैटेगरी के लिए। अगर यही रवैया रहा नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत का रवैया रहा, तो मेरे ख्याल है कि तो बहुत मुश्किल है इस वक्त। अभी इस सिलसिले में कहना ज़रा कबलज वक्त होगा, इस वजह से कि देखें पाकिस्तान में भी इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई बाकायदा हुकूमत नहीं है, और अगले साल नरेंद्र मोदी उनके आम इलेक्शन होने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर जो है, तो नरेंद्र मोदी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वो दोबारा जीत जाते हैं, उनका रवैया आने वाले वक्त में कैसा होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर शादी में भी आ चुके हैं, ये भी आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके लिंक्स नहीं है या ताल्लुकात नहीं है, वो सब हैं। उनका नज़रिया ऐसा है कि जिसमें वो अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो फिर उनकी हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगी। इसी बुनियाद पे उन्होंने जो है वो अपनी हुकूमत को कायम किया हुआ है।